हेलो बच्चा लोग, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ये टॉपिक हम सभी क्लास 9 से पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज नीट और जेई में भी इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, पर फिर भी हमसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या फिर असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व नहीं हो पाते। पर आज का इस वीडियो को देखने से आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। मान लो आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाए, अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस इट ट्रेवल्स with 20 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर टू इक्वल टाइम्स, देन व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। तो हमारे पास दो तरह के फॉर्मूले हम यूज करते हैं, v1 प्लस v2 बाई 2 और 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला हमें यहां लगाना है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये डिसाइड करने की बहुत ही आसान ट्रिक हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जबकि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हमारे पास में दो तरह के केसेस आते हैं। केस वन कि इफ पार्टिकल ट्रेवल्स विथ डिफरेंट स्पीड्स इन इक्वल टाइम, कि दो इक्वल समय के लिए पार्टिकल अलग अलग स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। मान लो पार्टिकल आपके पास पहले समय t में ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से, फिर सेम टाइम t के लिए वो ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा हम लोग एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, जो फॉर्मूला है स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास तीन पैरामीटर है, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। हमेशा इनमें से दो पैरामीटर हमको दिए होते हैं, तो जो दो पैरामीटर हमको दिए होंगे उसके अलावा थर्ड पैरामीटर हमें हमेशा निकालना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर मुझको स्पीड दिया गया है और टाइम दिया है, क्या नहीं दिया है इसमें हमको? डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। मैंने माना यहाँ की डिस्टेंस है ये d1 और ये डिस्टेंस है d2। तो डिस्टेंस d1 को मैं लिख सकता हूँ स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे स्पीड थी v1 और टाइम था t, यानी इसको लिख दिया मैंने v1 इंटू टी। यहाँ पे डिस्टेंस थी d2, तो स्पीड इंटू टाइम यानी कि v2 इंटू टी। अपना फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। अब एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है इसकी? d1 प्लस d2, और टाइम कितना है इसका? t और t 2t, यानी कि v1t प्लस v2t अपॉन 2t। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया यहां से v1 प्लस v2 बाई 2, यानी कि अगर इक्वल इक्वल टाइम होगा तो डायरेक्टली एवरेज हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास दो के बदले तीन इक्वल टाइम होते, कि यहां भी टी टाइम है और टी टाइम है। तो पहले इक्वल टाइम के लिए वो चलता है v1 से, फिर इक्वल टाइम के लिए वो चलता है v2 से, और फिर इक्वल टाइम के लिए वो चलता है v3 से। तो यहाँ पे पहले दो डिस्टेंस थी, अब यहाँ पे तीन डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास हम v एवरेज को लिख सकते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, यानी कि मैं जनरल फॉर्मूला बना सकता हूं यहां से v एवरेज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 से लेकर vn अपॉन n, यानी कि इक्वल टाइम में डायरेक्टली हमको एवरेज ले लेना है, वही हमारे पास एवरेज स्पीड हो जाएगा। फिर सेकंड केस हमारे पास आता है जिसमें पार्टिकल ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड पे विथ इक्वल डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने दो डिस्टेंस ले ली, d और ये d। तो पहली d डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है मान लीजिए v1 से, और बाकी की d डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है v2 से। तो यहाँ पे हमको डिस्टेंस दे दिया और स्पीड दे दिया, क्या नहीं दिया यहाँ पे हमको? टाइम। तो यहाँ सबसे पहले हम टाइम निकाल लेंगे। तो मान लीजिए पहली d डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको t1 टाइम लगा और दूसरी d डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको भी t2 टाइम लगा। तो टाइम को मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि डिस्टेंस अपॉन v1। ऐसे ही t2 को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर मैं यहाँ से v एवरेज निकालूं तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है इसने? d और d 2d, और टाइम कितना है यहाँ पे? t1 प्लस t2, यानी कि 2d अपॉन d बाई v1 प्लस d बाई v2, यानी कि 2d अपॉन d कॉमन लिया तो यहाँ एलसीएम ले लिया, v2 प्लस v1 अपॉन v1 v2। तो इस d से d कटा और ये v1 v2 चला गया ऊपर, यानी इसको लिख सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब भी इक्वल डिस्टेंस दिया होगा तो फॉर्मूला यूज करेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जब इक्वल टाइम होता है तो डायरेक्टली एवरेज लेना है। तो क्या इस फॉर्मूले से भी हम कोई जनरल पैटर्न समझ सकते हैं? मान लीजिए मेरे पास दो के बदले तीन डिस्टेंस हो, ये d और ये d। तो पहला d डिस्टेंस ट्रेवल करने में मान लीजिए वो ट्रेवल करता है v1 से, दूसरा ट्रेवल करता है वो v2 से, और तीसरा ट्रेवल करता है वो v3 से। तो क्या इसके लिए भी हम डायरेक्टली फ्री फॉर्मूला लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। अ पार्टिकल्स ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमको एक पॉइंट दे रखा है ए, दूसरा पॉइंट दे रखा है हमको बी। तो ए से लेकर बी तक पहले वो ट्रेवल करता है और उस समय उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और रिटर्न बैक करता है विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस आ गया ये
v2 स्पीड से विद स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे बोला व्हाट इज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो पार्टिकल ने जहां से स्टार्ट किया था वो रिटर्न करके वहीं वापस आ जा रहा है, यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका वो 0 है। और हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगा इसमें 0। लेकिन डिस्प्लेसमेंट भले ही 0 हो पर यहाँ डिस्टेंस 0 नहीं है। पहले वो ए से बी तक गया और फिर वो बी से ए तक आया, तो जितनी डिस्टेंस उसने ए से बी तक जाने में ट्रेवल करी उतनी ही डिस्टेंस वो बी से ए तक आने में ट्रेवल करेगा। यानी कि ये फॉर्मूला हो गया आपके पास क्वेश्चन हो गया आपके पास इक्वल डिस्टेंस वाला। तो हमको पता है कि भाई वी एवरेज अगर मैं निकालता हूं एवरेज स्पीड, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए उसका फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो 2v1 हमने लिया है 20, v2 है 30 अपॉन 20 प्लस 30। इसका मतलब 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50। तो 5 से 30 गया 6 टाइम्स, तो 6 4 जा 24। इसका आंसर आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। फिर हमारे पास क्वेश्चन है अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 10 सेकंड्स। तो हमारे पास 10 सेकंड तक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है v1 स्पीड से जो दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 10 सेकंड्स विद स्पीड 30। तो और दूसरे 10 सेकंड हो गए उसमें ये ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर से। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब क्योंकि दोनों के दोनों स्लॉट्स में टाइम सेम है और दोनों जब टाइम सेम होता है तो v एवरेज होता है v1 प्लस v2 बाई 2, यानी कि 20 प्लस 30 बाई 2। तो ये आ जाएगा आपके पास 50 बाई 2 यानी 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 20 सेकंड्स, यानी कि 20 सेकंड्स के लिए पहला स्पीड है इसके पास 60 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 20 सेकंड्स और इसके बाद के जो 20 सेकंड है आपके पास वो ये ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर पे। फिर लास्ट के 20 सेकंड से ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर के। तो 3 स्लॉट्स हो गए, तीनों में इक्वल टाइम है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा एवरेज इनका, यानी कि v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3, क्योंकि इक्वल टाइम है। तो 60 प्लस 40 प्लस 20 बाई 3 यानी कि 120 बाई 3 यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है हमारे पास। अ पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। तो हमने दो हाफ डिस्टेंस बना लेनी है। एक डिस्टेंस हो गई आपके पास d और दूसरी हो गई आपके पास d। देखो यहाँ पे बच्चे गलती क्या क्या करते हैं कि इसको d/2 रख देते हैं। तो जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस दिया हो तो d/2 रखने के बजाय ज्यादा बेटर है दोनों को d और d मान लीजिए। तो पहला हमारे पास जो स्पीड दे रखा है वो दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, इसको मैंने v1 बोल दिया। फिर नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है इक्वल टाइम के लिए, यानी यहाँ भी टाइम t है और यहाँ भी टाइम t है। तो यहाँ ये ट्रेवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से और यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे हमने इक्वल डिस्टेंस भी दे रखा है और डिस्टेंस के बीच में इक्वल टाइम भी दे रखा है। तो इसको करने का बड़ा शॉर्टेस्ट तरीका है। पहले क्या करते हैं हम लोग इस वाले स्लॉट को पकड़ते हैं जिसमें इक्वल टाइम दे रखा है और इसका पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूं क्योंकि इक्वल टाइम है तो मैं लिख सकता हूं 20 प्लस 40 बाई 2 यानी कि 60 बाई 2 यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि पार्टिकल यहां से लेकर यहां तक इक्वल डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से जा रहा है। अब ये d और ये d इक्वल टाइम है तो अब ये d और ये d इक्वल डिस्टेंस है तो इक्वल डिस्टेंस में वी एवरेज लिख सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहां पे जो v2 है ये हमको यहां का एवरेज ले लेना है, यानी कि 2 टाइम्स v1 की वैल्यू 60 और यहां का एवरेज जो हमने निकाला है दैट इज 30 अपॉन 60 प्लस 30 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 60 इंटू 30 अपॉन 90। तो कटा 3 टाइम्स 20, तो इसका आंसर आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। फिर हमको दिया था पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस x बराबर 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 2। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग पहले पोजीशन बना लेते हैं कि अगर मैं टाइम t इक्वल्स टू 0 पे है तो x की वैल्यू क्या है और जब टाइम की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या आ रही है, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकें। तो अगर मैं x1 निकालूं और इसमें t की जगह रख दूं 0 तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास 2।
और x2 निकालने के लिए, सेकंड पोजीशन निकालने के लिए टाइम की वैल्यू रख देता हूं मैं 2, यानी आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 10 प्लस 2 यानी कि 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू 4 है और यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो गया दैट इज 4 माइनस 2, 2 मीटर। तो v एवरेज अगर मुझे निकालना है तो वो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि 2 है अपॉन टोटल टाइम जो कि 2 है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा लोग, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।